ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तो मैं जब इनका खाना बनाती हूँ मैं मेरा जाप चलता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। दूध चीनी डाल के ना हम लोग विंडो पे रखते थे, वो आके लेता था। और अगर हम नहीं देते थे तो विंडो पे आके बोलता था कै कै कै। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? हाँ जी, ये मेरे मैं बहुत टाइम से इनको देखती थी यहाँ पर। तो अब देखो, लोग इनको डंडा दिखाते हैं, मारते हैं, तो मेरे से देखा नहीं गया एक्चुअली। सो मैंने फिर इनको मैंने सोचा, रोज़ 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 मेरे झगड़े होते थे आजू बाजू, कोई दूध वाला, ये वाला, लेबर क्लास, मतलब ना ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है कि अगर कुत्ता देखो तो पत्थर उठाओ और मारो। सो डंडा उठाओ मारो। बट एंड मैंने ना ऐसा क्रूएल्टी मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है। एंड पहले मैं बहुत लड़ा करती थी बाहर, बट देन आई जस्ट फेल्ट कि रोज़ रोज़ सर खपाने से बेटर है कि इनको ही प्रोटेक्ट कर लो। सो देन आई टुक देम इनसाइड। ਤਾਂ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, वो हो गया। अब मुझे भी नहीं पता कैसे वो मेरे गुरुजी कर रहे हैं सब। मुझे खुद नहीं पता कहाँ से पैसे आते हैं। एंड बस ये है कि 2015 से मैंने मैंने जितने कुत्ते को खिलाना है, चाहे 5, 10, 11, 12, 1, 2 जितने भी थे, वो एंड आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम जस्ट अ होम मेकर। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिया होता था। एंड मैं रात को जब इनको खाना डालती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब इनका खाना बनाती हूँ मैं मेरा जाप चलता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
और मैं यही गॉड को बोलती हूँ कि अभी मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है ना, क्योंकि देखो एक तो ये बेजुबान है, एक तो ये बोल नहीं सकते, अभी नौकरी चाकरी करके कमा भी नहीं सकते, और अभी अंदर हो गया, अभी अब बाहर जाएंगे तो बाहर मर जाएंगे बेचारे। सो मैं बोलती हूँ कि ये हिम्मत दो एंड कैपेसिटी दो एंड जरिया बनाओ कि ये जो चल रहा है इनका चलता रहे, कुछ स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो टचवुड अभी तक कभी स्टॉप नहीं हुआ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ होया लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, बचपन से तो नहीं था, बट या खाना खुना तो हम लोग डालते थे डॉग्स को ऑलवेज। हमारे घर में डॉग्स को भी, एक्चुअली हमारे फार्म लैंड भी है तो एनिमल्स को डालते हैं, बर्ड्स को डालते हैं। बॉम्बे में भी हमारा किचन विंडो पे एक क्रो आता था, वो अब तक वो क्रो आता है, उसको मेरी मम्मा ना रोटी घी दूध चीनी डाल के ना हम लोग विंडो पे रखते थे, वो आके लेता था, और अगर हम नहीं देते थे तो विंडो पे आके बोलता था कै 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 मेरा खाना दो। सो मतलब वही है, वो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि देखो जो जो भी जिंदा है उसके नीड्स है, उसको खाना भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, एंड अगर हम लोग के अंदर वो कैपेसिटी है, चलो मैं कहती हूँ अगर आपको कैपेसिटी देने की नहीं है तो फिर उसको मारो भी मत, एंड आई एट द सेम टाइम ऐसे अगर आपके पास कैपेसिटी है। जो मेरे को एक चीज़ बहुत सैड लगती है कि मैं बहुत बड़े फैंसी घर देखती हूँ, बहुत फैंसी घर देखती हूँ, लेकिन बाहर कोई मरेला कुत्ता ऐसे करके बैठा हुआ है जिसको बेचारा मर रहा है, उसको आप एक रोटी नहीं दे सकते। वो तो छोड़ो, जो समर्स होती है, कहते हैं ज़्यादातर कुत्ते प्यास से मरते, नॉट हंगर, डिहाइड्रेशन। एंड मतलब वो कुत्ता बैठा है बेचारा बाहर, कोई कटोरा खाली पड़ा है, वो प्यासे होते हैं, उनकी जो टंग है बाहर लटक रही होती है इतनी, लेकिन लोगों को कुछ लगता ही नहीं है, कोई कोई फीलिंग्स ਤਾਂ क्यों ਮੈਮ नहीं ਮੈਨੂੰ है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ डिनर ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ मैं ही करती हूँ, यस। वैसे सुबह वो तैयार हूँ तो सिर्फ डिनर ही होता है। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੇ ਡੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं बर्तन भी खुद धोती हूँ, मैं उनका खाना भी खुद बनाती हूँ। एंड बनाना तो ठीक है, जब सर्विस होता है, जब इनको देना होता है, वो इटसेल्फ में 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि आप पहले आप एक साथ तो 30 वो आप दे नहीं सकते ना कि वो आप उनको एक्सपेक्ट करोगे कि हम खाना डालें तो सब आराम से बैठ जाएं। वो आप एक परात में डालोगे ना तो सारे उधर ही भागेंगे। सो यू हैव टू अलग अलग डॉग्स को ना, किसी को पॉच में खाना खिला दो, किसी को कमरे में, किसी को बालकनी में, किसी को ड्राइंग रूम में, किसी को ये मेरे ऑफिस में, हमको ना सेग्रीगेट करके फिर सबको खाना डालना पड़ता है। ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਗੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਫਰਟਲੀ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? वो ठीक है, हम तो कंफर्टेबल ही है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਤੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਸੋਫੇ ਚੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। सब कुछ डिस्ट्रॉय। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? अब इरिटेट करके, ये आप सुन रहे हैं ना आवाज़, अब इरिटेट करके क्या कर सकते हैं? देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल देखो आपने बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे को कोई ऐब हो गया, कुड बी ड्रग्स, कुड बी हैंडीकैप, कुड बी ब्लाइंड, कुड बी लंगड़ा, कुड बी लूड़ा, आप अपना बच्चा फेंकोगे नहीं ना, आप उसके साथ एडजस्ट करोगे। तो सेम थिंग है, ये बच्चे हैं, जो एक फुल ग्रोन डॉग होता है ना, उसका भी दिमाग एक 3 साल के बच्चे के जितना ही होता है, वो इतने इनोसेंट होते हैं। तो आप जब इनके साथ आप अगर प्रॉपरली टाइम स्पेंड करोगे, आई तो से कि इंसानों को ना इनके साथ रह के ना इनसे सीखने को बहुत कुछ है। आप अगर कोई बंदा ध्यान से, एक होता है ना, वो एक होता है, देखो जो शेल्टर्स चला रहे हैं ना वहाँ पर मोस्टली बीमार डॉग्स होते हैं, बीमार, पैरालाइज, एक्सीडेंट डॉग्स, वो बेचारे वैसे परेशान होते हैं। जो मेरे मेरे कोई बीमार डॉग्स नहीं है, मेरा आर ऑल वेरी हेल्दी वेल्दी राजयोग डॉग्स, दे जस्ट इंजॉय लाइफ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? सुबह में उन लोग का होता है रस्क, बिस्किट, ब्रेड एंड मिल्क। फिर 2 बजे के आसपास उनको मिलता है लस्सी। फिर अराउंड 4 o'clock or समथिंग दे गेट पेडिग्री।
एंड फिर मेरे को ये लाडली है, ये तरन तारन से है, ये एक ही है जो आउट ऑफ स्टेशन से है, ये तरन तारन की है, ये बैठने नहीं देगी. या सो देन या एंड देन इन द इवनिंग पेडिग्री या कुछ उसको देते हैं. एंड फिर मैं ना सुबह में जब ये दोपहर के टाइम में जब सो जाते हैं ना, तो इनके बर्तन बुर्तन बड़े बड़े पतीले हैं यहाँ पर बटियारे वाले. उसमें मैं ना इनके राइस बासमती वो ब्रांड खिलाਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ या टुकड़ा बासमती राइस. और कोई राइस मैंने, मेरे को सब लोग बोलते हैं ये सस्ता लो सस्ता. अरे क्या सस्ता, जब पूरा घर दे दिया इनको तो मैं ये राइस पे क्या खर्चा करूंगी. वी एक इतना अच्छा आप एक घर होता है ना, सबका सपना होता है लाइफ में कि ये हमने घर, और ये घर मेरे हस्बैंड ने बैठ के खुद बनाया. ये हमने खरीदा नहीं था, खुद बनवाया था. ये पहला घर था ये. ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ कि ये ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल भी नहीं. एंड बहुत प्यार से बनाया था. मैंने मतलब इसकी इंटीरियर्स वगैरह खुद करी थी. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. अब अब क्या कर सकते हैं, देखो सिचुएशंस होती है. मेरे को वैसे भी कोई चीज़ों से ना मटेरियलिस्टिक थिंग से मोह माया कुछ ज़रा कम है. क्योंकि मेरे को टीबी हुआ था एक बारी 2015 में. एंड पहले टीबी भी था, फिर कुछ डॉक्टर्स ने बोला था कैंसर है, जो भी था बहुत ख़राब था. पूरा स्टमक लंग्स तक फ्लूइड भर गया था. तो मतलब अगर एक दिन का डिले हो, अगर मेरे हस्बैंड नहीं मुझे टाइम पर ले जाते तो शायद मैं आज आपके साथ ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती. सो देखो आप जब ऐसे सो उस टाइम पे समझ में आता है. और फिर ना मैं, क्योंकि उन्होंने बताया ना कैंसर के टेस्ट करने थे, तो देन आई वेंट ऑन टू टाटा मेमोरियल बॉम्बे. वहाँ पर मेरे टेस्ट हुए थे. टेस्ट तो चलो बहुत ही भयंकर थे, लेकिन टेस्ट के अलावा जब मैंने वहाँ पर जो लोग देखे और जो मैंने वहाँ की सफरिंग देखी उस हॉस्पिटल में बैठ के, मैं 3-4 दिन मेरे टेस्ट चले अराउंड 1 वीक. एंड वही होता है कि लाइफ में ना हम लोग लपेट रहे संभाल रहे, किसके लिए 1 मिनट नहीं लगेगा. कल को आपको कोई बीमारी लग गई, भगवान ना करे, ऊपर जाने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता. सो ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ गई? मतलब लाइफ का नज़रिया पूरा चेंज. फिर यही लगता है कि हम लोग सब अपना 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 करते हैं, तो किसी और के लिए भी करके देख लो. एंड ये डॉग्स का मैं तभी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में भी थी. मैं ना जो टीबी की दवाई होती है बहुत स्ट्रांग होती है, AKT 11 मंथ्स खाई थी. तो उसमें यार डिप्रेस, खाने का टेस्ट नहीं आता, घबराहट होती रहती है. अंदर बैठो तो बाहर जाती थी, बाहर बैठो तो अंदर आती थी, AC चलाओ तो दरवाज़ा खोलती थी, खाना तक नहीं खाया जाता था. सो आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड. मैं बाहर रोड पर ही बैठी होती थी, प्लास्टिक की कुर्सी लेके घर के बाहर. तो तब ये सब डॉगीज़ में देखा करती थी. एंड देन आई स्टार्टेड, चलो ये डॉगी भी मुझे देखते थे, रोज़ ये आंटी बाहर बैठी होती है रोड के ऊपर. सो ऐसे मैंने उनको ना स्टार्टेड विद बिस्किट खाना, ब्रेड खाना, फिर इनको नाम दिए, फिर वो नाम बुलाती थी तो दे यूज्ड टू कम. फिर ऐसे हुआ, अच्छा अभी बारिश आ गई, अच्छा चलो. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. या नहीं, वो ना अलग अलग है. जय, वीरू, ठाकुर, बसंती, राम, श्याम. देन देर इज माइकल जैक्सन में माइकल भी है. हाँ माइकल है, मेडोना है, और टॉम एंड जेरी है, एंड वो तो बुजो है. एंड ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ कि कितना खर्चा हो जाता? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड के बेटे ने किया था. सी पर डे ओनली माई ग्रोसरीज जो होता है, जो जो ये किराने की दुकान से जो सामान आता है, वही कुछ 3,500 का आता है. सो लाइक एंड उसके अलावा प्लस देखो और ओवर ना बाबी हो जाता है और गैस का खर्चा, क्योंकि पूरा दिन मेरी गैस चलती है. और इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग को हमारा खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं मिलती, क्योंकि मेरे 3 बर्नर वाला गैस है. तो एक टाइम पे 2 पतीले दलिया और 1 पतीला दलिया का बनता है. फिर वो सर्विस होती है, फिर 7 बजे फिर दूसरा राउंड चढ़ाती हूँ मैं. तो फिर वो होता है, तो हम लोग को मेरा खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है. और हम लोग बोलते हैं 2 लोग के लिए क्या खाना बनाना. तो हम लोग ना यहाँ पर एक हमारे घर के पास ही एक फूड जॉइंट है, तवा एंड तंदूर करके. तो वहाँ के जो ओनर है ना, वो हमारा खाना उधर से आता है.
ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, या ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? जब तक चलता है कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी एंड देखो जहाँ अब तक चला आगे भी चलाएगा गॉड एंड ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ? हाँ सारा ज्वेलरी मंगलसूत्र ऑल्सो एंगेजमेंट रिंग ऑल्सो वो मंगलसूत्र का जो लॉकेट है वो बेच दिया वो जो ब्लैक ब्लैक धागा है वो रख दिया फॉर्मेलिटी क्योंकि वो सेंटिमेंटल वैल्यू होता है बट आई सोल्ड इट ऑल कोई बात नहीं ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? उसको कुछ नहीं मालूम वो कुछ नहीं कहते वो ही इज लीज बॉदर्ड वो हम लोग पता नहीं अजीब से कपल है हम लोग एकदम वो ये मोह माया गोल्ड वोल्ड पैसा पूसा एंड ऑल उससे हम लोग वी आर डिफरेंट आई डोंट नो हम लोग थोड़े अबनॉर्मल लगते हैं यू नो आई डोंट नो आई फील आई एम अबनॉर्मल ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? देखो आने वाले समय के लिए ना मैंने अभी एक एनजीओ रजिस्टर करी है बिकॉज आई थॉट कि एक बार हो जाए ना देन आई वांट मेरे को और बहुत बहुत काम करना है ये क्योंकि मैं अभी डॉग के साथ इतना रह के ना आई फील कि मेरे को थोड़ा कुछ और करना चाहिए इनके लिए तो मैं बेसिकली एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ एनजीओ के द्वारा एक तो हेल्प कर सकती हूँ एंड मैं मोर देन हेल्प आई वांट टू डू मोर कैंपेन्स नाइस कैंपेन्स इफेक्टिव कैंपेन्स वेर इन वो क्या बोलते हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए कि यार ये डॉगी मतलब इतने भी बुरे नहीं जितने हम उनको बना के रखा हुआ है एंड देखो क्योंकि अभी ना हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं ना कि डॉग के लिए किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को टाइम नहीं है तो उनको बोलते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट आप दूसरे काम करो कोई बात नहीं जैसे मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर तो जितना हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर हो जाए ना एनिमल्स के लिए तो वही सही है क्योंकि किसी को टाइम भी नहीं है देखो अभी मेरे को अगर कोई बोले जाके कोर्ट में खड़े रहो और वो एफआईआर दर्ज करो इसके अगेंस्ट मेरे को पता होता है कौन पॉइजन दे रहा है मेरे को बराबर सब कुछ पता है बट what do you go and do why should I waste that time there I rather spend that time with the dog why do I waste money on the lawyer I rather buy them food so मैं बोलती हूँ कि जैसे स्कूल में बच्चों को स्कूल के अंदर ही सिखाने का कि हाउ टू डील विद अ डॉग ये इतना भी डेंजरस नहीं होता है उसको पत्थर नहीं मारना है पत्थर मारोगे तो वो आगे से तुमको काटेगा सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इन स्कूल इज़ अडॉप्ट अ डॉग अडॉप्ट ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर डाल दो आप बाहर भी रख सकते हो उसको खाना दो वैक्सीनेट करो स्टेरलाइज करो तो एटलीस्ट एक गली के 50 लोग तो मिलके तो एक डॉग को तो स्टेरलाइज कर सकते हैं यू नो ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।